Hi guys, welcome to Seduce Mentors. My name is Ketan. In this video, we're going to talk about 95 percentile. How do you get actually VRC? Now, this might not kind of look like feasible or something that you feel that yaar nahi possible hai. But trust me, there are a lot of people that don't know how to achieve it, and this is what exactly I will be discussing. यार अगले जितना भी टाइम आपके पास बचा है, कम ऑन, ऐसा तो नहीं है कि यार आपने पहले पढ़ाई नहीं करी होगी, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी. इट्स जस्ट दैट थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की यहाँ पे जरूरत है. जो एरियाज काइंड ऑफ मिस हो जाते हैं आपसे, उसके ऊपर थोड़ा काम करना जरूरी है, और स्कोर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी यहाँ पे जानना आपको जरूरी है. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. नाउ, अगर मैं VARC के बारे में बात करूं तो VARC इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, राइट? नंबर वन इज वर्बल एबिलिटी एंड द अनदर वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. नाउ, अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे, सो यू ऑल्सो नो कि मैक्सिमम पीपल आर क्वाइट अ लॉट फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज पीपल फील दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक को आता है, राइट? अभी अगर फिलहाल के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर मैं 30 मार्क्स का अगर पैटर्न लेके चलता हूं, सो डेफिनेटली 30 मार्क्स का पैटर्न में अगर आप देखोगे, आपके तकरीबन 9 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं वर्बल एबिलिटी से, और बाकी के जो आपके 20 से लेके 21 क्वेश्चन है वो आते हैं राउंड अबाउट आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. नाउ द स्ट्रैटेजी हियर शुड बी, I will always tell you that your main focus should be always and always be on the verbal ability. बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं वर्बल एबिलिटी पे ज्यादा उनकी एक्यूरेसी नहीं है, वर्बल एबिलिटी पे उनका होल्ड ज्यादा होता नहीं है. मेरे ख्याल से ये पहली चीज है जहां पे आपका स्कोर थोड़ा सा काइंड ऑफ डिग्रेड हो रहा है या फिर कम हो रहा है. सिंपल सी बात है, वर्बल एबिलिटी में क्या क्या आता है? पैरा जंबल आता है, पैरा समरी आता है, ऑड वन आउट आता है, पैरा कंप्लीशन आता है. पैरा कंप्लीशन वी कैन नॉट रियली से कि ये आएगा ही आएगा, बट डेफिनेटली पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट पिछले 3 से 4 साल से कंटिन्यूसली ये कैट में अपीयर हो रहे हैं. अब बात यहाँ पे ये है कि आपका एक्यूरेसी रेट यहाँ पे क्या है. बहुत सारे बच्चों का एक्यूरेसी रेट यहाँ पे राउंड अबाउट 50 to 60% है, बट दीज आर दी इजी मार्क्स. ये आप आराम से कर सकते हो. इमेजिन करो अगर आप अभी आपने मॉक्स दिया होगा, राइट? द मोमेंट यू स्टार्ट विद योर मॉक, द मोमेंट यू टेक अप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, you are actually little bit stumbling because आपका वो रिदम नहीं बन पाता है, आप थोड़े स्टक हो जाते हो, थोड़ा स्पीड ब्रेक हो जाता है, राइट? But that's the reason I always say that क्या verbal ability is great start for your entire VRC section. You always go ahead with verbal ability. जितने भी मेरे 99.98 परसेंटाइलर है, 99.95 परसेंटाइलर है, इन लोगों ने verbal ability से ही चालू करा था. They used to be great fan of reading comprehension earlier, but then they followed a strategy of taking verbal ability पहले. They could see growth in their entire score. And verbal ability is actually doable. आप 2015, 16, 17, 18, 19 के पेपर्स देख लो, you will find verbal ability any time doable compared with reading comprehension. तो पहला अटैक आपका होना चाहिए वर्बल एबिलिटी पे. अब यार ये जो क्वेश्चंस होती है होते टीटा, इसमें पैरा समरी टीटा नहीं होता, ऑड वन आउट एंड पैरा जंबल टीटा होते हैं. So out of 9 questions you can definitely expect 7 questions to be टीटा और bare minimum 6 questions to be टीटा. अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपका क्वेश्चन गलत गया तो भी कोई टेंशन नहीं है. बट मोस्टली इफ यू आर यूजिंग माई रूल्स, इफ यू यूज माई फंडामेंटल्स एंड इफ यू फॉलो द स्ट्रैटेजी जो मैंने वर्कशॉप में करी है, यू शुड बी एबल टू गेट देम करेक्ट ऑल द टाइम. ऐसे भी बच्चे थे वर्कशॉप के पहले, दे वर यूज्ड टू गेट ओनली 1 पैराजंबल करेक्ट, वो भी नॉट ऑल द टाइम. नाउ दे आर गेटिंग 100% एक्यूरेसी इन पैराजंबल. सो स्ट्रैटेजी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. पहली बात, क्या सर हर एक पैराजंबल हमें पिकअप करना चाहिए? क्या हमें हर एक ऑड वन आउट पिकअप करना चाहिए? ऐसा नहीं होता. आपको क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई हैव कवर्ड इन माय वर्कशॉप आल्सो. नाउ कमिंग बैक टू वर्बल एबिलिटी, इजी मार्क्स है सर. 9 क्वेश्चंस आते हैं, 7 क्वेश्चंस आएंगे, 8 क्वेश्चंस आएंगे, डिपेंडिंग ऑन आपका एक्चुअल पैटर्न क्या होगा. 30 होंगे तो 9 आएंगे, 25 होंगे तो अराउंड अबाउट 7 क्वेश्चंस आएंगे. बट इट्स अ ग्रेट वार्म अप. इट इज एक्चुअली अ ग्रेट वार्म अप. आप सीधा आरसी पकड़ोगे, नहीं रिदम बैठ पाएगा. पैरा जंबल करोगे, एक एक लाइन का होता है पैरा जंबल, कोई ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं है. वन लाइनर यू हैव टू जस्ट रीड थ्रू एंड यू आर सॉर्टेड. एटलीस्ट एक आपका रीडिंग कंफर्ट जोन यहाँ पे बन जाता है, जो इवेंचुअली आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो वर्बल एबिलिटी इज गोना बी योर स्कोर ऑप्टिमाइजर सेक्शन, जो आपको फोकस करना पड़ेगा. आपके पास 20 डेज है, यू कैन डेफिनेटली अचीव दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट 20 डेज. आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी एबल टू गेट 9 on 9 correct, but even if you get 7 on 9 correct, you are actually achieving around about 40 to 45 percentile just by getting these 7 questions correct. दूसरी बात, they are not time consuming. ज्यादा यहाँ पे पढ़ना नहीं पड़ता है. यू कैन अंडरस्टैंड विद द स्ट्रैटेजी कि कौन सा पैराजंबल पिकअप करना है और इसको मार्क कैसे करना है. टीटा होता है, गलत गया तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ परसेंटाइल पे आपका इंपैक्ट नहीं आएगा. सो दैट्स द गिफ्ट. तो पहली बात वर्बल एबिलिटी, राइट? नाउ सेकेंडली लेट्स मूव अहेड विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन.
अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा दिक्कत होती है बिकॉज आपके पास है 40 मिनट्स और 40 मिनट्स में आपको रीडिंग करनी पड़ती है, ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं वर्बल एबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आपने 10 मिनट भी दे दिए हैं, आपको लगे अरे सर बहुत ज्यादा हो गया, 10 मिनट हम कैसे देंगे, 40 मिनट को तो मेरा पेपर है, मतलब 25% मेरे को वर्बल एबिलिटी पे देना पड़ेगा। बट बेटा आप ट्रेड ऑफ देखो, हाँ आप यहाँ पे ट्रेड ऑफ देखो। अगर तुम आप 10 मिनट देते हो वर्बल एबिलिटी पे, या मान लो आप 15 मिनट भी देते हो वर्बल एबिलिटी पे, यार अगर आपकी 100% एक्यूरेसी आ रही है, यू आर गेटिंग 7 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस करेक्ट ऑन द स्पॉट, दैट गिव्स यू ए ग्रेट जंप इन VARC सेक्शन, आपका स्कोर बहुत अच्छा बढ़ जाता है। एंड यू नो व्हाट, इट्स अ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, इट इज कॉल्ड एज इमोशनल क्वेश्चन। EQ के बारे में अगर मैं बात करूं, कोई भी बच्चा जब VARC चालू करता है, अगर उसको वर्बल एबिलिटी अच्छा आता है, उसको लगता है कि हाँ यार 10 से 15 मिनट में मेरे 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब ये जो 9 क्वेश्चन है ना, ये जो 9 नंबर है राइट, ये जो 7 नंबर है राइट, ये क्वांटिटी बताता है आपको कि यार 15 मिनट में आई एम 9 क्वेश्चंस डाउन एंड आई हैव अ गुड एक्यूरेसी, नॉट इवन इफ नॉट 100% एंड एटलीस्ट 85 से लेके 90% की मेरी एक्यूरेसी है। और एक चीज याद रखना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी मैक्स टू मैक्स एक्यूरेसी होगी 7% बेटा, बट वर्बल एबिलिटी में 100% जा सकती है ऑन एन एवरेज, राइट। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट कराने वाली है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कुछ भी करो, आप 100% सेट्स नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली अगर आप बहुत ज्यादा प्रो हो, 99.90 वाले बंदे हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट एक एवरेज बच्चे के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यार हम हर एक चीज नहीं कर पाएंगे। जहां तक आरसी का सवाल है, हर एक आरसी तुम नहीं कर पाओगे, हर एक पैराजंबल तुम कर पाओगे, गलत गया तो भी टेंशन नहीं, डेटा है राइट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आई टेल यू वेरी क्विकली। अब बात करेंगे 40 मिनट्स के बारे में। तो बेटा देख ले, 40 मिनट्स का अगर आपका पेपर है, आपका जो आरसी का जो लेंथ होगा वो आप पकड़ लो 300 से लेके 400 वर्ड में होगा। अब मैं थोड़ा ज्यादा बोल दिया, इसके कम ही होने वाला है। आपके आरसी आने वाले हैं मीडियम टू, आई वुड से मीडियम लेवल के आएंगे, 300 से 400 250 भी आ सकते हैं। 2017 में जो आए थे, 2017 में स्क्वाट आरसीज आए थे छोटे छोटे, वो आने की यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो 40 मिनट्स को काइंड ऑफ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ही आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनने वाले हैं। अब आप अगर बात करेंगे, आई वांट यू टू डू दिस ट्रायल एंड एरर, 16, 17, 18, 19, आई कैन गारंटी यू, गो एंड चेक दिस पेपर्स वेरी वेल, सबसे ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यार 2019 का पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पेपर। 2006 के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक 2019 में आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट फिर भी तुम्हारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं। मेरी VARC की जो लॉन्ग टर्म की बैच है हमारी C2C मेंटर्स की, उधर मैंने 2019 के आरसीज बच्चों को करवा के दिखाया है। देयर इज नो प्रॉब्लम टू गेट 100% एक्यूरेसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत इजी है। मैंने एक टोपोफिलिया वाला भी पैसेज करा के दिखाया था, यूट्यूब पे मैंने फ्री सेशन लिया था, यू कैन गो एंड यू कैन चेक दैट, इट इज एक्चुअली पॉसिबल टू गेट एवरीथिंग करेक्ट। बट हाँ, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको ढूंढने पड़ेंगे। फैक्ट बेस के साथ एक चीज आती है, मेन आइडिया। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को ये नहीं पता कि मेन आइडिया क्वेश्चंस एग्जैक्टली क्या होते हैं। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी बढ़ानी है, अगर आप चाहते हो कि यार आपकी एक्यूरेसी 80 to 90% के बीच में चले, एंड इफ यू रियली वांट टू एक्सेल योर स्कोर इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आफ्टर वर्बल एबिलिटी, मेन आइडिया एंड फैक्ट बेस्ड वाला क्वेश्चन आर गोना हेल्प यू लाइक एनीथिंग। गाइज इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप 2019 का पेपर चेक करो, 2018 का पेपर आप चेक करो। 2018 का स्लॉट 1 पूरा का पूरा फैक्ट बेस्ड, 2018 का स्लॉट 2 पूरा का पूरा मेन आइडिया बेस्ड, दोनों का LOD सेम था। 2017 फैक्ट बेस्ड मेन आइडिया भर भर के आए थे। The first thing that you all have to do is you have to focus on fact based and main idea. You can play in the lab, right? So lab 1 में आप क्या कर सकते हो, आप बस और बस try to take questions based on fact based question. Lab 2 में what you can do is, in lab 2 you can go ahead with the questions which has good main idea. Lab 3 में you can take all the questions which are definitely not doable easily, which is inference based questions and questions with negation or negative question. For example, except वाले questions आते हैं, right? List depth वाले questions आते हैं। यार ये questions actually ले डूबेंगे because ये questions time consuming है, इस question को करने में time लगेगा। But you know what, अगर आप फैक्ट बेस्ड और मेन आइडिया अगर आप पकड़ लोगे किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, you can solve 80% of that reading comprehension with bare minimum 90% of accuracy, because life gets even easy when you understand the main idea.
लॉट ऑफ पीपल फील दैट मेन आइडिया एंड इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आर वन एंड द सेम। बिल्कुल भी नहीं बेटा, मेन आइडिया का एक अलग से वर्कशॉप मैंने करा है, मेरी जो अभी वर्कशॉप हुई थी रिसेंटली, एक पूरा सेशन हमने करा है मेन आइडिया पे एंड इट इज अमेजिंगली डन। ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एक्यूरेसी बढ़ चुकी है। सो इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू टारगेट 95 परसेंटाइल, ये दो चीजें यू कैन नॉट इग्नोर। इन्फरेंस बेस्ड डोंट डू इट, जस्ट डोंट डू इट। इन्फरेंस बेस्ड का आपका अगर आपको सच सच बताऊं, इन्फरेंस बेस्ड का एक्यूरेसी पता है क्या होता है? हुआ तो 100%, नहीं तो 0%। इफ यू वांट टू टेक अ चांस, यू कैन टेक अ चांस। नेगेटिव मार्किंग आपको करनी क्यों है? जस्ट कंट्रोल योर अटेम्प्ट्स, डोंट गो फॉर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस cannot be taken directly from the passage. You have to understand what the author is talking about. So inference based questions, big no. Except wale questions, negative wale questions, list there. You can still crack it with main idea. Except wale question, you can still crack it with main idea. So the entire game has moved towards main idea as far as SCAT ka reading comprehension is concerned. Lot of people have no idea about it. Lot of mentors also not talking about it. वो वही घिसी-पिटी चीजें बता रहे हैं आपको, बट यार दिस इज एक्जैक्टली द क्रक्स। एज आई सेड, यू वांट टू क्रॉस चेक मी, गो एंड चेक 16, 17, 18, 19 के पेपर, यू विल टेल मी कि हाँ यार मैक्सिमम चीजें मेन आइडिया पे ही है। आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन, प्राइमरी पर्पस वाला क्वेश्चन, प्राइमरी एसेंस वाला क्वेश्चन, एसेंस ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑल दीज थिंग्स विल बॉइल डाउन टू मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस ओनली। Now, look at your expected attempt I'm talking about, okay? मैं कट ऑफ वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बस अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा हूं। 2016 का लेवल मैंने इसको एलओडी पे मार्क करा है, मैंने एलओडी पे बेंचमार्क करा है। बेटा 2016 का अगर पेपर है, जो सबसे इजी आता है वो है 30 क्वेश्चन। समझा? अगर आप देखो 2016 का वर्बल एबिलिटी बहुत इजी था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत इजी था। अभी का फिलहाल जो न्यू पैटर्न है, अगर 30 क्वेश्चन आते हैं वीआरसी में, मेरे ख्याल से पेपर आपका इजी होगा, बिकॉज तकरीबन आपके 90 का पूरा पेपर बनेगा, कैट का पूरा 3 सेक्शन का, राइट? सो एलओडी घटेगा एंड इजी एलओडी आपका आएगा। 2000 अगर मैं 19 के बारे में बात करूं, दी टफेस्ट ऑफ द पेपर, आपके पास 22 क्वेश्चन आएंगे। एलओडी बेटा बहुत ज्यादा टफ होगा, सो ये हाई लेवल है, ये टफ लेवल हो गया। 2018 के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका काइंड ऑफ अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इजी होगा अगर मैं बात करूं 2019 के कंपैरिजन में। और ये 24 से 25 वाला क्वेश्चन है, ये मीडियम लेवल होगा जो 2017 का लेवल है। तो इसके चलते मैंने 99.99 के लिए यहाँ पे क्रेडिट नहीं किया है, ये चेंज होता है, बट आप जांच सकते हो कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, व्हाट इज गोइंग टू बी योर एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट विद 100% एक्यूरेसी। अगर आप फॉलो करते हो तो यार 14 questions, 9 question is what you can actually do exactly from your verbal ability। यहां पे अगर तेरे 7 क्वेश्चन भी हो गए, you are done with half the paper। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। 14 से लेके अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया +1, यू मूव 5 परसेंटाइल अप। अगर आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, यू आर मूविंग काइंड ऑफ 90 परसेंटाइल, 5 परसेंटाइल मोर, एंड देन 19 यू आर एट 95 परसेंटाइल। You just have to focus on 90 to 20 questions. You can attempt 22 questions and you can get 19 questions आराम से। तुम्हारे 9 क्वेश्चंस जब बन जाते हैं वर्बल एबिलिटी के, तुम्हारे 21 क्वेश्चंस बनते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। आउट ऑफ दिस 21 क्वेश्चन, आई गारंटी यू आपके 14 से 15 क्वेश्चंस बनने वाले हैं फैक्ट बेस्ड एंड मेन आइडिया से ही। अभी आपके मॉक्स थोड़ी वियर्ड है, मॉक्स में उठपटांग चीजें आ रही है, बहुत सारी वैरायटी है, तो हर मॉक में ये पॉसिबल नहीं होगा, बट मोस्टली अगर आप देखोगे यही सिनारियो है, इससे ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। 19 क्वेश्चन टोटल इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर मैं 7 का कॉम्बिनेशन पकड़ता हूं, 7 से लेके अगर मुझे 19 तक चलना है, मुझे राउंड अबाउट 12 क्वेश्चन की और रिक्वायरमेंट है, या फिर मेरे को 14 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। मैं फैक्ट बेस्ड और मेन आइडिया बेस्ड करके आराम से निकाल सकता हूं। देयर इज नो रॉकेट साइंस एट ऑल। अगर मैं मीडियम लेवल के भी बारे में बात करूं, जो चांसेस है ज्यादा, 25 क्वेश्चन के बारे में भी अगर मैं बात करता हूं, बेटा अगर मैं 90% को टारगेट करूं, 13 क्वेश्चन यहां पे आते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली डूएबल। दिस इज जस्ट 50% ऑफ योर पेपर। This is just 50% of your paper, and for 95% I am looking at 15 question। अगर मैं verbal ability और reading comprehension को अच्छे से करता हूं अगले 20 दिन में, this number is absolutely achievable। This is not a rocket science। और ये बात मान के चलो, क्वांट पकड़ो, LRDI पकड़ो और आपका आप VARC पकड़ो, आपको पता होगा VARC में 90 परसेंटाइल के लिए, रादर किसी भी परसेंटाइल पे अगर बात करो, VARC में ज्यादा स्कोर जरूरी है। VARC का 99 परसेंटाइल है 75%, वेरएज क्वांट का 60% एंड DRR का 45 से लेके 50%। तो VARC में अटेम्प्ट आपको थोड़े करने पड़ते हैं, बिकॉज LOD इजी होता है कंपेयर टू क्वांट एंड योर DILR। 2019 थोड़ा एक्सेप्शन है।
So the thing that you have to do is you have to be really focused on question selection. यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है. You have to focus on your accuracy. जब आप पेपर चालू करते हो, एटलीस्ट बेटा 40 मिनट में से पहले 25 मिनट you have to pick up those questions that you are really sure about. Now you might ask me a question कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं कैसे श्योर हूँ कि यार मेरा आंसर सही आएगा. It is not possible ना सर कि मैं श्योर रहूंगा. That's the reason I'm telling you that if you have done the workshop or if you do the workshop, you should be sorted. Avoid reading too much. People read too much. You don't really have to read a lot. You can use my opening closing strategy. You can use my scheming wala strategy. You can use my bottoms up approach. You can understand all these strategies. आपका reading speed भले अच्छा ना हो, but with minimum read you can actually achieve a lot. My target is to do around about 30% of the reading and get around about 80 से लेके 70 से लेके 80% questions correct with around about 90 to 100% accuracy. Verbal ability छोड़ोगे, rather parasummary को अगर पकड़ते हो, अगर आप देखोगे सिंपल सी बात है, your entire VRC is only and only game of elimination. I guarantee you 95% of the जनता is not doing elimination. हम जाते हैं सिलेक्शन पे, और जब बेटा हम सिलेक्शन करते हैं तो हर एक ऑप्शन हमें सही लगता है. ये स्ट्रैटेजी मैंने वर्कशॉप में करी है. वैरायटी ऑफ पैसेजेस आपको करने हैं अगले 20 दिन में. अगले 20 दिन में आप जितने भी पैसेजेस कर सकते हो करो, वैरायटी ऑफ पैसेजेस करो, इससे हेल्प होगा. वर्बल एबिलिटी पैसिवली करो हर दिन. अगर आप बकायदा बाइज्जत अगर आप मान लो क्वेश्चंस नहीं भी कर पाते हो, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू क्वेश्चंस the way you are doing in mock, at least go through them. So do passive study, that's important. Practice is actually going to help you as far as your VRC is concerned. I'll quickly show you my entire workshop ka program now. Alright, so this is the program that I have actually launched. This is the workshop that we have conducted. हर एक सेक्शन को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करा गया है विद द स्ट्रैटेजी. सो वी गॉट पैराजंबल रूल्स, वी गॉट पैराजंबल का वर्कशॉप. आई हैव डन राउंड अबाउट 25 क्वेश्चंस, ऑल कैट क्वेश्चंस, ओनली एंड ओनली कैट क्वेश्चंस विद स्ट्रैटेजी इन इट. ऑड वन आउट इज देयर एंड वी हैव डन राउंड अबाउट 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वर्कशॉप. यहाँ पे मैंने एक एक्चुअली कैट 2019 का भी वीडियो ऐड करा है. आई विल बी अपलोडिंग कपल ऑफ वीडियोस मोर, राउंड अबाउट 2 to 3 more videos I will be uploading in this, so that you get a good hold on your entire CAT का reading comprehension. And we will be uploading little bit kind of let's say 3 to 4 videos of grammar जो कुछ important concept cover करेगा. People have showed a lot of love towards this program and that is the reason. अगर आपने ये पहले buy करा था, अगर आपने पहले हमारे साथ workshop करा था, तो आपके dashboard में आ जाएगा. Those who are joining newly, you will be able to see the grammar kind of videos by 17th or 18th of this month. So अगले 10 दिन में we will be adding grammar videos also, because you never know, CAT में शायद से grammar आ जाए. So guys, this is the program that we have and we're actually making it a little bit kind of more efficient now. थोड़ा videos वगैरह add करके this is going to help you. So again, having said all these things, it is still possible to score 95 percentile. Your target should be to get round about 17 to 18 questions correct in your CAT का VRC पेपर. थोड़ा नंबर ज्यादा है पर डुएबल है. LOD थोड़ा इजी आता है. अगर यही नंबर मान लो अगर ये 2019 के लेवल पे आता है, तो यही नंबर राउंड अबाउट 17-18 से होके ये नीचे आएगा, राउंड अबाउट 14 या 15 पे आएगा. Right, so guys, that's it from my side. I hope you liked the video, and this is exactly what I want to do for the next 20 days. Focus more on verbal ability and reading comprehension. Do not try to read everything, but play strategically. So guys, that's it from my side. Thank you so much.